बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संतों, महापुरुषों और आम दुनियादार के विचारों में दिन रात का अंतर होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों कि जहाँ संत महापुरुष किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को राजा महाराजा का स्थान दे देते हैं, सम्राट कहकर भी संबोधित कर देते हैं, धनवान कह देते हैं। वहीं संसारिक नजरिए से या संसारिक दृष्टिकोण से कोई आम इंसान ऐसे व्यक्ति को कंगाल, भिखारी, निर्धन केवल इस प्रकार के शब्दों से ही संबोधित करते हैं। संतों महापुरुषों का अपना अलग ही दृष्टिकोण होता है। आम दुनिया से, संसार से बिल्कुल उल्टा होता है। परम संत कबीर साहब जी कथन करते हैं, वास्तव में वो अपने प्रवचनों में ये दर्शाना चाहते हैं कि वास्तव में निर्धन कौन है और धनवान कौन है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, कबीर साहब जी कथन करते हैं, कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। एक और जगह भी कबीर साहब जी ने अपने वचनों में दर्शाया है, कबीर सब जग निर्धना, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, सत नाम धन होय। संसार में बड़े बड़े धनाढ़, बड़े बड़े धनवान राजा महाराजा व्यक्ति विद्यमान हैं, परंतु वे भी अगर मालिक के सच्चे नाम से वंचित हैं, सच्चे नाम से खाली हैं, जिनके हृदय में नाम नहीं बसता, तो ये परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं कि उन्हीं को निर्धन और कंगाल समझना चाहिए। क्योंकि मालिक के नाम सुमरण के बिना, भगवान के नाम सुमरण के बिना लोभ और तृष्णा का फिर अंत नहीं होता। जिसके हृदय में नाम नहीं है, जो नाम को जपता नहीं है, जो नाम का सुमरण नहीं करता है, उसके भीतर, उसके हृदय में लोभ और तृष्णा भरे पड़े होते हैं। लोभ और तृष्णा का अंत नहीं होता उसके जीवन में, कामनाएं समाप्त नहीं होती और मन की भूख कभी मिटती नहीं, मिट सकती नहीं। संसार के धन पदार्थ चाहे मनुष्य को कितने भी प्राप्त हो जाए, लेकिन मनुष्य तृप्त नहीं होता। एक राजा का 7 देशों पर अधिकार था।
लेकिन वो मालिक की भक्ति, मालिक के नाम से खाली था, कोसों दूर था, और तृष्णा और लोभ ने उसके मन पर पूरी तरह अधिकार कर रखा था। वो तो 7 देशों पर अधिकार करने वाला कहलाता था, 7 राज्यों पर उसका अधिकार था, 7 देशों पर। लेकिन उसी के दिल पर तृष्णा और लोभ ने अधिकार कर रखा था, कब्जा जमा रखा था। और तृष्णा के वशीभूत होकर उसने एक और देश को जीतने का विचार बनाया और अपनी विशाल सेना को लेकर चल पड़ा। आक्रमण करने के लिए निकला था। राजा, चूँकि हम जानते हैं पालकी में सवार होकर जाया करते हैं, पूरा दमखम लाव लश्कर के साथ। तो बीचों बीच राजा की पालकी होती और बाकी चारों तरफ लाव लश्कर, सैनिक वगैरह उसके चलते हैं। तो रास्ते में एक महात्मा जी की झोंपड़ी थी। उन महात्मा जी को क्या कि एक दिन कहीं चलते चलते अचानक एक जगह पर सोने की अशर्फी मिली थी। उस अशर्फी को उन्होंने उठा लिया, ये सोचकर अपने पास रख लिया कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको इस अशर्फी की अत्यधिक आवश्यकता होगी तो उसे हम दे देंगे। और ये सच ही तो है। शेख शादी साहब जी का कथन है एक जगह, नीम नाने गर खुरद मर्दे खुदा, बजले दरवेशां कुनद नीमे दिगर, हफ्त अकलीम अर बिगिरद पादशाह, हम चुना दर फिक्र अकलीमे दिगर। फरमाते हैं कि एक भजन अभ्यासी और साधु पुरुष का ये स्वभाव होता है कि उसे यदि कहीं से एक रोटी मिल जाए तो वो आधी स्वयं खाता है और आधी दूसरे को दे देता है। मतलब ये हुआ कि जो संतोषी जीव होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, वास्तव में जिनका मन सधा हुआ होता है, जिनने अपना मन साध लिया होता है, वही साधु होते हैं। और ऐसे साधु जीवन संतोष का व्यतीत करते हैं और संतोष रूपी जीवन व्यतीत करते हुए अपने मालिक इष्ट देव के सुमरन ध्यान में लीन रहते हैं। और इसके उल्ट जो तृष्णालु होते हैं, तृष्णा वाले व्यक्ति, जिनकी तृष्णा भड़कती रहती है कि ये भी पालूं ये भी पालूं, ऐसे तृष्णालु उनकी ये दशा होती है, ये स्वभाव होता है कि अगर बहुत संपत्ति भी होती है, जैसे उस राजा की, जो सम्राट है, उसके अधिकार में 7 देश हैं, 7 देशों का वो राजा है, तो भी वो निकल पड़ा एक और देश पर अधिकार करने। उसको चिंता लगी हुई है कि कब एक और देश पर मैं फतह प्राप्त करूं। इसी उधेड़ बुन में रहते, उनको नींद नहीं आती। मन में ख्याल हो गया कि 7 देश तो मेरे पास हैं ही, अब क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इतनी सेना है, इतना दमखम है हमारे पास, तो क्यों ना एक देश पर और फतेह की जाए। अगर यहीं कोई संत हो, साधु पुरुष हो, महापुरुष हो, उसके अधिकार में ये सब हो,
तो कितनी वो भलाई के कार्य खोल देंगे, भलाई के अवसर खोल देंगे। जन जन का कल्याण वो अपनी इस संपत्ति से करेंगे। उनके अधिकार क्षेत्र में जो इतना लाभ लश्कर है, उनको सबको ऐसे ऐसे कार्यों में लगाएंगे जिनसे भलाई का कार्य हो। लेकिन ऐसे तृष्णालु इंसान 7 देशों पर अधिकार होते हुए भी अपनी सेना को एक और देश जीतने के लिए इस्तेमाल करने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी चिंता में लगे रहते हैं। ना रात को नींद आती है, ना दिन को चैन होता है उनको। तो जो वहाँ से निकल रहे थे और महात्मा जी को जिनकी झोंपड़ी थी, रास्ते में पता चला कि फलां अमुक राजा जो है एक और देश को जीतने के विचार से इतनी विशाल सेना लेकर यहाँ से गुजरने वाला है और जिसकी बाहर से आवाज़ें आ रही थी, तो झोंपड़ी से बाहर आए और देखते ही देखते राजा की पालकी नज़दीक आई। विशाल सेना के साथ पालकी में राजा गुजर रहा है। तो उन्होंने वो सोने की जो मुद्रा थी, सोने की जो सर्फी थी, राजा की पालकी की तरफ उछाल दी। राजा के पास वो मुद्रा असरफी पहुंच गई, पालकी के भीतर जा गिरी। राजा ने ये सब देखा तो राजा ने पालकी रोक कर पूछा कि ये सोने की मुद्रा किसने फेंकी है, असरफी। जब एक सैनिक के मुख से सच्चाई पता चली कि उसने, जो सैनिक ने कहा कि वो महात्मा जी खड़े हैं, उन्होंने ये सोने की असरफी आपको भेंट की है, तो राजा ने महात्मा जी को नज़दीक बुलाकर कहा कि आपने मुझे राजा समझकर भी ये सोने की असरफी मुझे भेंट की है, तो आपने किस कारण ऐसा किया? क्या आपको इस भेंट के बदले कुछ अधिक मदद चाहिए? क्या आपको अपनी कुटिया बनाने के लिए ज़मीन, धन या किसी अन्य वस्तुओं की ज़रूरत है जो इतनी कीमती असरफी भेंट की है? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, मेरे मन में न तो कोई इच्छा है और न ही आपसे मुझे कोई उम्मीद है, न मुझे आपसे कुछ लेना है। मैंने तो आपको एक गरीब समझकर, निर्धन समझकर आपकी और ये सोने की असरफी फेंकी है। साफ शब्दों में कह रहे हैं महात्मा जी। राजा ने भी कहा कि आपने ये सोने की असरफी भेंट की मुझे। सैनिक ने भी कहा कि उस महात्मा जी ने ये सोने की असरफी आपको भेंट की है, शब्दों को सुधार कर। लेकिन महात्मा जी साफ सुंदर शब्दों में, सीधे सरल शब्दों में फिर से कहा कि मैंने आपको निर्धन समझकर आपकी और ये सोने की असरफी फेंकी है। समझने वाले तो इशारा समझते हैं। और महात्मा जी ने कहा कि मैंने ये सुना है कि आपके पास 7 देशों का राज्य है, 7 देशों पर आपका अधिकार है, आप मालिक हैं, 7 देशों के राजा हैं। इतना
शासन प्रशासन होने पर भी आपकी तृष्णा नहीं मिटी, इसलिए एक और देश पर विजय प्राप्त करने के लिए आप ये सेना लेकर जा रहे हैं। और इसी उधेड़ बुन में आप जाने कब से चिंतित हैं, चिंता में रहते हैं। ना आपको दिन में चैन आता है, ना रात को नींद आती है। ये सारी महात्मा जी की शब्दावली को सुनकर अपने अहंकार के नशे में जो चूर था, समझने की बजाय राजा बोला, मैं कई देशों का राजा हूँ, जो कुछ चाहिए आप मांग लो, आप जो कुछ भी मांग लोगे मैं आपको दे दूंगा। महात्मा जी ने फिर कहा, संतों महापुरुषों के जो वचन होते हैं वो बड़े गहरे राज से संपूर्ण होते हैं, भरपूर होते हैं, जो समझते समझते समझ आती है। महात्मा जी ने फिर से कहा, राजन, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा जीवन दे दो जिससे मृत्यु का और ऐसा आनंद मिल जाए कि फिर शोक का भय ही ना हो, किसी प्रकार का दुख का डर ही ना रहे। ऐसा जीवन आप मुझे दे दो कि फिर न तो मृत्यु का डर रहे, ना किसी दुख का भय रहे। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा फिर कुछ देर तक मौन रहा, फिर शर्म से सिर झुकाकर बोला, महात्मन महाराज, ऐसी दुर्लभ वस्तुओं का राजाओं महाराजाओं के पास से प्राप्त होना तो नामुमकिन है। यदि आपके पास हो तो कृपा करके मुझे बख्शिश करें। महात्मा जी ने अति प्रसन्न होकर कहा कि ऐसे अनमोल रत्न मुझे अपने गुरुदेव से प्राप्त हुए हैं। हमारे पास ये है, ये वरदान है, ये अनमोल रत्न हैं, हमारे गुरुदेव से हमें प्राप्त हुए हैं। ये अनमोल जो रत्न हमारे पास हैं, हमें प्राप्त हुए अपने गुरुदेव से, तो उन्होंने देते वक्त हमें ये फरमाया था कि जब कभी कोई श्रद्धावान व्यक्ति मिले, कोई श्रद्धालु सेवक मिले, तो तुम उसे ये वरदान दे सकते हो कि इस वरदान के बाद, ऐसे जीवन के बाद फिर मृत्यु का ऐसा आनंद और फिर दुखों और शोक का भय नहीं होता। कितनी गहराई है कि ऐसा वरदान कि मृत्यु में भी आनंद मिले। जहाँ हम मृत्यु के नाम से ही भय खाने लगते हैं, कपकपी दौड़ जाती है शरीर में। अगर ऐसा संभव होने वाला हो, ऐसी भनक पड़े कि हम मरने वाले हैं, केवल ऐसे ख्याल से ही शरीर कांप जाता है। और संत महापुरुष इसको वरदान कहते हैं कि अगर मृत्यु के नाम से आनंद प्राप्त होता हो, आनंद की अनुभूति होती हो, आनंद मृत्यु के ख्याल से भय नहीं बल्कि आनंद प्राप्त होता हो और किसी प्रकार के दुख का भय मिट जाए, ये रतन ही हैं, ये हीरे मोती ही हैं। सो इस प्रकार के वचन सुनकर
राजा पालकी से उतर कर अत्यंत नम्रतापूर्वक महात्मा जी को प्रणाम किया और विनय की, हे प्रभु, मुझे अपना तुच्छ सेवक समझ लीजिए और ऐसे अमूल्य रत्न प्रदान कर मुझ निर्धन को धनवान बना दीजिए। वक्त आ गया और संत महापुरुष तो समय समय पर जीवों का कल्याण ही करते हैं, कल्याण करने के लिए ही धरती पर अवतरित होते हैं। महात्मा जी ने उस राजा को अधिकारी समझकर उसे नाम का उपदेश दिया और फरमाया कि तुम्हारे अंदर जो तृष्णा की ज्वाला भड़क रही है वो मालिक के नाम का निरंतर अभ्यास करने से शांत हो जाएगी और तब तुम्हें वो जीवन मिलेगा जिसे मृत्यु का और वो आनंद प्राप्त होगा जिसे शोक का भय नहीं होगा। नाम सुमरन से वो अग्नि, वो आग बुझ जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी वचन है, सत्पुरुषों के उपदेश हैं कि प्रभ के सिमरन तृष्णा बूझे। मालिक की भक्ति और नाम सुमरन के बिना मनुष्य सदैव अतृप्त बना रहता है, तृप्त नहीं होता मालिक के भजन भक्ति सुमरन के बिना। गुरु ग्रंथ साहब में ही कथन है कि भूखियां भूख न उतरी जे बन्ने पुरियां भार। यानी चाहे किसी के पास, किसी के सामने धन का अंबार लगा दो, परंतु उसके मन की भूख अर्थात तृष्णा समाप्त नहीं होगी। ईश्वर के नाम सुमरण में ऐसी अद्भुत शक्ति समाई हुई है कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ निश्चय से नाम का अभ्यास करता है उसकी मानसिक भूख मिट जाती है और वो तृप्त आत्मा हो जाता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है भगवान के नाम सुमन से। यानी उसे शाश्वत सुख आनंद की प्राप्ति होती है। संसार का कितना भी धन किसी को दे दिया जाए, वो भले कह सकता है कि बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत मिल गया, थोड़ी देर में फिर वो सोचेगा कि इतना और मिल जाए, अभी ये मिल जाता तो ठीक था, इतना मिल जाता तो ठीक था। हम स्वयं अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम वर्षों पहले हमारे पास क्या था, आज बढ़ते 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 एक अच्छे मुकाम पर हम अगर पहुँचे हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, तो क्या साथ में ये इच्छा नहीं है कि अब इतने समय में इतना बढ़ा है तो अब थोड़े समय में और इतना बढ़ जाएगा, या हर साल हम ये देखते होंगे, हिसाब लगाते होंगे कि कितना बढ़ा, पिछले साल कितना बढ़ा था, इस साल कितना बढ़ा। और एक साल की कोई म्याज तो नहीं है कि एक साल में देखना है, हो सकता है 6 महीने में हिसाब लगाते हों, या फिर हो सकता है कि रोज़ के रोज़ हमें पता लगता हो। हमने इस प्रकार की अपनी सूझबूझ बना रखी हो कि हमें नित्य प्रति ये ज़रूरत पड़ती हो, कितना हो गया, कितना हो गया। यानी इतनी खोज खबर हम अपने बैंक बैलेंस की लेते रहते हैं, अपनी संपदाओं का आकलन करते रहते हैं। आत्मिक धन के लिए हमें फुर्सत नहीं है। केवल अपने लाभ लश्कर से संसार के अंदर ही अपनी विजय पताका फहराने में लगे हुए हैं।
कि अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, हमने यहाँ झंडा गाड़ दिया, अब यहाँ झंडा गाड़ दिया, एक हमने दुकान ले ली, एक मकान और ले लिया, 2 प्लॉट ले लिए, इस दिवाली पर इतना सोना ले लिया, हीरो जड़ित अंगूठी ले ली, नेकलेस ले लिया। भगवान का नाम नहीं लिया तो महापुरुषों ने फरमा दिया कि हम चाहे कुछ सारे संसार का भी धन इकट्ठा कर दें, लेकिन संतों महापुरुषों ने फैसला दे दिया कि हम कंगाल हैं, निर्धन हैं। अब महात्मा जी का जो दृष्टांत है हमारे समझने के लिए काफ़ी है। जब इतनी तृष्णा होने पर कि 7 देशों का अधिकार क्षेत्र हो और एक देश और जीतने फतेह करने के लिए चल पड़ा हो, इंसान राजा कहलाता हो, लेकिन महात्मा जी ने तो उसको गरीब से गरीब कंगाल कह दिया कि तुम्हारी तृष्णा खत्म नहीं हुई, तुम्हें गरीब जानकर मैंने तुम्हें अशर्फी दी। और महात्मा जी के सत्संग से खड़े खड़े ही काया पलट भी हो गया। गहरा विचार अगर किया महात्मा जी के शब्दों पर, सत्संग पर, तो ये सारे उपदेश महात्मा जी के सुनकर जब वो अधिकारी बन गया, अपने आप को अधिकारी बना लिया, सेवक बना लिया, और उसको जो वरदान की ललक लगी, क्योंकि उसको जो भी वो कार्य करने जा रहा था, 8वें देश को फतेह करने जा रहा है, 7 देश पहले फतेह कर रखे हैं, तो चाहिए तो उसको वही, वो सब करके वो वही प्राप्त करना चाहता है कि मैं शांति प्राप्त करूं, सुख प्राप्त करूं, लेकिन उनमें है नहीं। जब महात्मा जी से रूबरू होकर सत्संग सुना तो उसके भीतर में कुछ प्रकाश हुआ कि अगर महात्मा जी यूं ही बिना देशों को फतेह किए बिना ही वही मुझे मृत्यु के अंदर आनंद दिखा सकते हैं, शोक का भय मिटा सकते हैं, तो फिर इतने लाभ लश्कर लेकर इतने कठिन कार्य करने की क्या जरूरत है। और पालकी से नीचे उतर गया। जो पालकी से नीचे उतर सकता है तो समझो हो मैं उसकी निकल गई, अहंकार निकल गया उसका, और महात्मा जी का सेवक बन गया और स्वीकार कर लिया उसने। ये वचन सुनकर जो प्रभाव उसके हृदय में पड़ा, जो बदलाव हुआ, तो उसने युद्ध का विचार ही त्याग दिया और अपनी राजधानी को वापस लौट चला। और फिर महात्मा जी के उपदेश अनुसार, महात्मा जी के कथन अनुसार ही राजकाज करने लगा। राजकाज करते हुए वो अपना जो चित्त है वो नाम के सुमरन में लीन रखता और राजकाज भी करता। उसकी सुरत पर जो मोह की ममता की मलिनता, वो फिर नाम के प्रताप से, जैसे महात्मा जी ने कहा था कि नाम को जपने से, नाम को सिमरने से, सुमरन करने से ये सब फिर ठीक हो जाएगा और फिर यही वरदान फलीभूत भी होगा। और फिर धीरे धीरे ये मलिनता उतरती गई, वो सुरती पवित्र होती गई, निर्मल होती गई, उसकी तृष्णा का समूल अंत हो गया एकदम से। फिर वो नाम भक्ति के प्रताप से फिर सम्राटों का सम्राट बन गया। ऐसा सम्राट कि उसका लोक परलोक सुधर गया, लोक परलोक संवर गया। इस प्रकार की कथाओं और सत्संग के वचनों को
पढ़ने से, सुनने से ये ज्ञान होता है, ये समझ आती है। जो ऐसे सत्संग में वास्तविकता दर्शाई जाती है, वास्तव में सतगुरु सच्चे परोपकारी और दाता हैं, जो कि निर्धन और कंगाल व्यक्तियों को सच्चे नाम की संपदा प्रदान करके उन्हें सही अर्थों में धनवान बनाते हैं। ऐसे नाम की सच्ची दात के बिना बड़े बड़े राजा महाराजा भी अतृप्त और दुखी बने रहते हैं। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कथन करते हैं कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होए सुखिया। सारी सृष्टि का राजा भी सदैव दुखों चिंताओं से घिरा रहता है। सुखी तभी होगा वो जब ईश्वर के नाम को जपेगा। महाराजा जनक और महाराजा भर्तहरि वैभवशाली होने पर भी दुखी और अशांत थे। जब सतगुरु की शरण संगत ग्रहण की और पावन नाम की दात प्राप्त की, फिर उस नाम की कमाई करने पर जब उनके मन से आशा, तृष्णा आदि का अंत हुआ, कामनाओं से रहित हुआ मन और मन की मलिनता गुरु के ज्ञान से धुल गई, तब उनके हृदय में नाम और भक्ति की ज्योत जगमगाने लगी। फिर नतीजा हुआ कि मोह ममता से छुटकारा पाकर वे सच्चे आनंद में झूमने लगे। महापुरुष सुंदर शब्दों में कथन करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन आया है, माई में धन पायो हरि नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो कर बैठो विश्राम। माया ममता तन ते भागी, उपजियो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह ए परस न साके, गही भक्ति भगवान। जन्म जन्म का संसा चूका, रतन नाम जब पाया। तृष्णा सकल विनाशी, मन ते निज सुख माही समाया। जाको होत दयाल कृपा निधि, सो गोविंद गुण गावे। कह नानक ए विधि की संपे, को गुरुमुख पावे। फरमाते हैं कि मैंने परमेश्वर के पावन नाम का सच्चा धन पा लिया है। इससे ये नतीजा हुआ कि मेरा मन इधर उधर की भाग दौड़ को छोड़कर सदा सदा के लिए संतुष्ट हो गया, शांत हो गया है। माया की आसक्ति शरीर से दूर हो चुकी है, क्योंकि हृदय में निर्मल ज्ञान का दीपक जलने लगा है, प्रकाश हो गया है। लोभ मोह आदि अब मुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति को चित्त में एकदम दृढ़ता से भर लिया है। और जब नाम रूप रतन की प्राप्ति हो गई, जन्मों जन्म के संशय भ्रम दूर हो गए, तृष्णा का अंत हो गया और मन अपने वास्तविक सुख के ठिकाने में जा समाया है, जिस पर कृपा सिंधु श्री सतगुरुदेव जी जहाँ दयाल विराजमान होते हैं, जिस पर दयाल हो जाते हैं, जिस पर दया बरसाने लगते हैं, वही परमेश्वर के गुण अनुवाद गायन करता है। सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाते हैं, इस प्रकार की संपदा कोई कोई विरला गुरुमुख ही पाता है अपने सतगुरु से। ये नाम रूपी सच्चे धन का प्रताप है कि उसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य का मन पूर्णतः संतुष्ट और तृप्त हो जाता है। यानी नतीजा ये होता है कि उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है, शांत चित्त हो जाता है। अब इसकी विपरीत स्थिति पर विचार करें। क्या कभी
हमने किसी ने सुना है कि सांसारिक धन संपदा प्राप्त हो जाने पर किसी के मन की भूख मिट गई हो, मन शांत हो गया हो, तृष्णा का अंत हो गया हो, उसका मन चंचलता त्याग दे, मन भटकना छोड़ दे धन पदार्थ के मिलने से। जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है मन एकाग्र होता जाता है। क्या ऐसा सुना? मन और चंचल होता जाता है। मन चंचलता का त्याग नहीं करता, अधिक भटकता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे बहुत सा धन प्राप्त हो गया और उसे पाकर मेरे मन को सदा सदा के लिए विश्राम हो गया है, मन शांत हो गया, मन ने भागना छोड़ दिया, तो उसकी बात को भी ऐसे ही सत्य समझा जाए जैसे कोई कहे कि मैंने आग पर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग को शांत कर दिया। ये सत्य नहीं है तो फिर वो भी सत्य नहीं है कि धन पदार्थों के प्राप्त करने पर मन शांत हो जाए। सारी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है, महापुरुषों के हर प्रकार के वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि नाम धन के प्रताप से ही ऐसे अमूल्य और नित्य पदार्थ अपने अंदर से ही प्रकट होते हैं। महापुरुष कोई थैला भर के, बैग भर के या टैची सूटकेस भर के कुछ भी ऐसे नहीं देते जो अपने भीतर में डालने होते। वो पहले से हमारे भीतर भरे पड़े हैं। ऐसे शाश्वत सुख शांति के सभी रतन हमारे अंतःकरण में पहले से ही हैं, लेकिन सतगुरु के मिलन से, सतगुरु की नाम बख्शिश से, उस नाम की कमाई से वो अंदर जो भरे पड़े हैं वो प्रकट होने लगते हैं, वो प्रकट होते हैं। फिर जिनके प्रभाव से मनुष्य की आशा, तृष्णा, संसारिक कामनाएं यानी संसार को प्राप्त करने की जो इच्छाएं, कामनाएं रात दिन लगी रहती हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ये प्राप्त कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ। सारा दिन मन कलपता रहता है, रात को भी नींद नहीं आती, दिन को भी चैन नहीं आता। ये सारी फिर कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। जीवन में अवनति और मृत्यु का भय भी फिर समाप्त हो जाता है। जो भय लगा रहता है ना कि कहीं कोई गलत ना हो जाए, कहीं कोई दुख ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये भय समाप्त हो जाता है। आत्मिक सुख शांति प्राप्त हो जाती है। और ये आत्मिक सुख शांति ऐसा सच्चा धन है जो परलोक में भी साथ जाता है। और मालिक के धाम में तो पहुंचना ही है। मालिक के धाम में पहुंचकर वहाँ पर सम्मान दिलाता है, इज्जत दिलाता है। ज्ञानवान विवेकशील जो भी प्राणी होते हैं, गुरुमुख प्रेमी, वो उनको चाहिए कि सत्पुरुषों के उपदेश जो कि सत्यता से भरपूर होते हैं, उनके वचनों को ध्यान पूर्वक अगर संतों महापुरुषों के वचन हम पढ़ रहे हैं तो बड़े ध्यान पूर्वक पढ़े। जैसे पढ़ते जाते हैं लाइन बाय लाइन, कहीं किसी शब्द पर थोड़ा सा ध्यान टिकता है तो रुक जाएं, उसको फिर पढ़ें, वहाँ पर अपनी नज़र गड़ा दें, अपनी दृष्टि वहाँ पर रोक दें कि ये शब्द क्या कह रहा है, इसमें कितनी गहराई है, उसकी गहराई को नापने का कार्य करें। कुछ समझकर बूझकर फिर आगे चलें। पूरा सफ़ा या पूरा ये पन्ना, पूरा पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 दिन में पढ़ लेंगे, 3 दिन में पढ़ लेंगे, 1 महीने में 1 पेज पढ़ लेंगे, लेकिन कहीं गहराई थोड़ी सी प्रतीत हुई और वहाँ अपनी नज़र को रोक दिया, फिर उसकी
था लेने की कोशिश करें, उसकी गहराई नापने की कोशिश करें, बहुत कुछ लाभ उस शब्द से प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे चाहे होड़ लगाकर कितने ही पेज पढ़ डालेंगे हम अपने एक दिन में, एक घंटे में, या जीवन में कई बार ग्रंथ को उलट पुलट कर देंगे। हमने इतनी बार पढ़ लिया जी, हमने ग्रंथ को इतनी बार पढ़ लिया, हमने रामायण को इतनी बार पढ़ लिया, हमने तो कंठस्थ कर लिया। लाभ क्या हुआ? क्या इच्छाएं मिटी, कामनाएं मिटी, मन की कल्पना या मन की भटकना शांत हुई? ऐसे नहीं पढ़ना। और अगर सुन रहे हैं, कहीं से भी सत्संग सुन रहे हैं, संतों महापुरुषों से, संतों महापुरुषों का वचनबद्ध किया हुआ कानों में सुनाई दे रहा है, किसी भी शब्द पर थोड़ा सा भी ऐसा एहसास होता है कि ये गहरा है, तो तुरंत वहाँ गौर किया जाए, उस आवाज़ को रोक दिया जाए, या फिर उसको दोबारा सुना जाए, फिर बार बार सुना जाए। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार अलग से उसका आंसर समझ में आएगा, क्योंकि हर शब्द में गहराई होती है। जितनी बार सुनेंगे, केवल उसको सुनकर खत्म करने की जरूरत नहीं है। जब तक लाभ ना हो तब तक सुनते रहें, अवश्य लाभ होगा। ज्ञानवान कर्तव्य परायण मनुष्य को चाहिए कि सत्पुरुषों के जो उपदेशों से भरे हुए वचन हैं, ध्यान पूर्वक पढ़कर सुनकर उन पर फिर अमल भी करें। पहले तो बार बार सुने, बार बार पढ़े, फिर उस पर अमल करें। और फिर ऐसे संत महापुरुषों की वाणियाँ सुनते सुनते, संतों महापुरुषों की वाणियाँ पढ़ते पढ़ते फिर संतों महापुरुषों की संगत भी ग्रहण करें, उनके साथ रहने का अवसर ढूंढे, तलाश करें कि किस प्रकार संतों महापुरुषों की संगत नसीब होगी। उनके साथ उठना बहना, उठना बैठना रहना, ये इस प्रकार से मनुष्य जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सकता है। सत्पुरुषों की शुभ संगति ग्रहण करने से ही सच्चे नाम की प्राप्ति भी होती है। फिर सच्चे नाम की कमाई करने का भी भीतर में एक प्रकार की लगन लगती है। और फिर इस प्रकार श्रद्धा से, लगन से नाम की कमाई करके शाश्वत जो सच्ची दौलत है भक्ति की, सच्चा सरमाया है भक्ति का, सच्ची दौलत से मालामाल हुआ जा सकता है। सच्ची संपदा से मालामाल होकर के जीव मालिक के कुल से मिलता है, मालिक के धाम में जाकर पहुंचता है। और यही इस जीवन का अनमोल लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करके अपना जीवन सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।